हाँ भाई, नमस्कार सभी को। कैसे हो? बढ़िया हो ना? हाँ, तो स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। अपन जो लास्ट क्लास में अपन क्लास 12 का टॉपिक चर्चा कर रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला, है ना? और उसमें अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में अपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ वगैरह वहाँ से देख के अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसके बारे में चर्चा की थी और वहाँ से कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। ठीक है। उसी में अपन टॉपिक को आगे करते हैं भाई, आज कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो आगे की तरफ अपन देखो, जैसे अपन ने वहां पढ़ा था बहु आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, तो वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे। ठीक है, कि बहुत से आवेश हैं और उनके कारण किसी पॉइंट पी पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। जैसे वहां पढ़ा था अपन ने कि वहां कैसा था, अलग 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 आवेश के कारण लगने वाला फोर्स का क्या करते थे अपन, वेक्टर एडिशन करते थे। तो यहाँ भी क्या होगा, अलग अलग आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ पे वेक्टर एडिशन करेंगे। ठीक है। वेक्टर एडिशन करेंगे तो उसी के लिए अपन हेडिंग लिखते हैं, सबसे पहले उसी की बातें करेंगे। ठीक है। तो अपन उसी में आगे हेडिंग लिखते हैं भाई। तो हेडिंग लिखिएगा आप सभी। ठीक है, लिखना भाई, बहु आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं भाई, है ना। आवेशों में बल की बात नहीं करेंगे, अब की बार विद्युत क्षेत्र की। तो यहां लिखेंगे अपन बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। ठीक है भाई, क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, बहु आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र की, बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है भाई, देखो, तो अपन क्या देखते हैं कि मान लो बहुत से आवेश हैं जिनको अपन मान लेंगे Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट कितने हैं, Qn है, n नंबर ऑफ चार्ज का कोई सिस्टम है। उससे किसी पॉइंट इन सबसे किसी पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो Q1 से R1 मान लेंगे, Q2 से R2 मान लेंगे, Q3 से कितना R3 डॉट डॉट Rn मान लेंगे। तो अपन ये देखेंगे कि इन सब चार्जों के कारण जो पॉइंट P पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है। ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि जो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो Q1 के कारण E1 आई, Q2 के कारण E2 आई, Q3 के कारण E3 आई, डॉट डॉट कितना, Qn के कारण कितनी आई भाई, En आई। तो उन सबका अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी, सदिश क्वांटिटी, तो उन सबका अपन क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे। ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि अपन ये बोलेंगे बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। ठीक है। तो अपन उसका प्यारा सा डेरिवेशन करेंगे, बहुत शानदार, अच्छा। ठीक है। तो देखो भाई, अपन लिखते हैं इसमें, देखो लिख लेते हैं भाई। देखो, मैं लिखता हूं बहु आवेशों के कारण, बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर, बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण, अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न, अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर प्राप्त होती है, सदिश योग के बराबर प्राप्त
ठीक है भाई। अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखेंगे तो हर प्रत्येक चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगी उन सब का कैसा योग करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ मान लेते हैं, माना अपने पास एन सिस्टम ऑफ चार्जेज है, वो मैं कुछ इस टाइप से मान लेता हूँ भाई। अपने पास ये कोई एन सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, इसमें यहाँ से चार्ज कोई, ठीक है, ये कोई अपन पॉइंट पी मान लेते हैं अपन कि ये अपना कोई क्या है, पी पॉइंट है। ठीक है, पी पॉइंट, इस पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो मैंने क्या माना कि यहाँ कोई चार्ज है Q1। ठीक है भाई, इससे जो इसका डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ R1। अगर वेक्टर फॉर्म में मानूंगा तो R1 वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में मानूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, R1 वेक्टर बोल देता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पे कोई चार्ज है Q2, उसकी यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ये कोई चार्ज अपना कितना भाई Q2, और उसकी यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है, इस वाली डिस्टेंस को मैं कोई बोल देता हूँ R2 वेक्टर। इसी प्रकार यहाँ पे कोई चार्ज अपना Q3, यहाँ से इसकी ये वाली डिस्टेंस, इसको बोल दिया मैंने R3 वेक्टर। और इसी प्रकार डॉट डॉट करके ऐसे n सिस्टम ऑफ चार्ज हैं, ये कोई Qn चार्ज है, और यहाँ से इस दूरी पे ये हो जाएगा कितना भाई, Rn वेक्टर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा अपना, Rn वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है, चारों तरफ भी हो, कैसे भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट, है ना, ऐसा कोई जरूरत नहीं ऐसा ही हो। ठीक है, तो अपन क्या देखेंगे कि इस पॉइंट P पे इन सबके कारण कैसा फील्ड आएगा, इस पॉइंट P पे इन सबके कारण कैसा फील्ड आएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे एक लाइन, माना माना Q1 कॉमा Q2 कॉमा Q3 डॉट डॉट Qn n आवेशों का निकाय है, या n आवेश हैं, n आवेशों का निकाय है। ठीक है भाई, कोई सिस्टम में ये n चार्ज है, ठीक है, n आवेशों का निकाय है, इन आवेशों की बिंदु स्मॉल p से दूरी, स्मॉल p से दूरी क्रमशः, ठीक है भाई, क्रमशः मान ली मैंने R1 वेक्टर है ना, जो विस्थापन ले सकते हो, R2 वेक्टर है, और डॉट डॉट कितना भाई, Rn वेक्टर है, डॉट डॉट कितना है भाई, Rn वेक्टर है। ठीक है भाई, Rn वेक्टर है। यदि Q1 आवेश के कारण, ऐसे लिखता हूँ, एक साथ लिख देता हूँ, यदि Q1 कॉमा Q2 कॉमा Q3 डॉट डॉट Qn आवेशों के कारण, आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 वेक्टर कॉमा E2 वेक्टर डॉट डॉट En वेक्टर हो तो, En वेक्टर हो तो बहु आवेशों के कारण, बहु आवेशों के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों की, अलग अलग आवेशों के कारण
अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के सदिश योग के बराबर होती है। ठीक है भाई, अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, अर्थात अपन लिख सकते हैं अगर अपन को ई वेक्टर चाहिए तो अपन लिखेंगे यहाँ ई1 वेक्टर, ई2 वेक्टर, ई3 वेक्टर प्लस डैश डैश, और ये कितना भाई, एन वेक्टर, नंबर कितना, एक नंबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। सिंपल सी चीजें हैं, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn चार्ज है, इन सिस्टम ऑफ चार्ज है, दूरी कितना, विस्थापन R1 R2 है, कैसे भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो Q1 के कारण E1 मान लिया, Q2 के कारण E3 मान लिया, डॉट डॉट Qn के कारण कितना मान लिया, En मान लिया, तो सबका क्या होगा, वेक्टर एडिशन हो जाएगा। एक के कारण है, दूसरे के कारण सबका क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट बात करता हूं, देखो मैं बात करता हूं आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने बात की भाई आवेश आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो आई अपने पास E1 वेक्टर, E कितना होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भाई, तो R1 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो R1 का कैप आ जाएगा। इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हो, क्योंकि R1 अगर कैप एकांक सदिश की बात करूं तो वो होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। अगर R1 कैप की बात करूं तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर अपॉन कितना, R1 का परिमाण हो जाएगा। ठीक है, तो R1 कैप को मैं इससे भी रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, E1 वेक्टर इक्वल टू के क्यू R1 वेक्टर अपॉन कितना, R1 का क्यूब भी लिख सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, हाँ लेकिन अपन मैं इसको कंसिडर करके चलता हूँ। समीकरण 2 हो गया भाई, इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार का मतलब इसी प्रकार Q2 के कारण लिख दूंगा, इसी प्रकार Q2 के कारण आएगा E2 वेक्टर, वो बनेगा कितना, के क्यू अपॉन कितना, R2 स्क्वायर, R2 कैफ, नंबर कितना 3, और डॉट डॉट किसके लिए लिख दूंगा, En वेक्टर के लिए। En वेक्टर बनेगा के क्यू अपॉन कितना, आर की पावर एन का स्क्वायर, आर की पावर एन का कितना क्यूब बन जाएगा। ठीक है, एन नंबर लिख सकते हो, इक्वेशन को लिखना चाहो तो भाई, है ना, नंबर इक्वेशन कितना हो गया, एन 1 2 3 जैसे आगे तक बढ़े, है ना। उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखता हूं मैं भाई, उपरोक्त मान देखा सभी इधर, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर भाई, समीकरण 1 में रखने पर सारे के सारे मान मैंने कहाँ रखे भाई, समीकरण 1 में रखे, तो समीकरण 1 में कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ई वेक्टर, यहाँ बनेगा के क्यू अपॉन कितना भाई, R1 का स्क्वायर, R1 का कैफ, इधर बनेगा कितना, के क्यू अपॉन कितना भाई, R2 का स्क्वायर, ये बना R2 का कैप प्लस डॉट डॉट, यहाँ बनेगा कितना, ये भी तो 1 2 लेना पड़ेगा अपन को, है ना, के क्यू 1 की बात कर रहा हूँ तो 1 आएगा, हाँ 1 की बात कर रहा हूँ तो 1 आएगा, 2 की बात कर रहा हूँ तो 2 आएगा, और n की बात कर रहा हूँ तो n आएगा। 1 की बात कर रहा हूँ तो 1 आएगा, 2 की बात की तो 2 आएगा, और n की बात करूंगा तो n आएगा। ठीक है, और ये कितना भाई स्क्वायर, और ये कितना आर एन का कैप हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन है उसको कॉमन लिख दो भाई, कॉमन निकाल के देखो, मैं कॉमन निकाल के कॉमन लिखेंगे अपन, है ना। देख भाई देख इधर, ए भाई देख, मैंने कॉमन निकाल लिया, देख इधर, E1 वेक्टर इक्वल टू के, और ये बना कितना, Q1 R1 का कैप अपॉन कितना, R1 का स्क्वायर, Q2 R2 का कैप अपॉन कितना, R2 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट प्लस कितना, देख भाई ये बना Qn Rn का कैप अपॉन कितना, Rn का स्क्वायर।
कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं यूज करके किस में, समीशन में लिख सकता हूँ, तो समीशन में इधर लिख रहा हूँ भाई तुम्हारे लिए। ये बना कितना, ई वेक्टर, और ई वेक्टर कितना बन जाएगा अपना, ई वेक्टर अपना बनेगा के, ठीक है। और ये बना कितना, अगर समीशन लिखूं मैं, हाँ समीशन लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, आई इक्वल टू कितना 1 से एन, मैंने लिख दिया इसको कितना, के क्यू आई आर आई का कैप अपॉन कितना, आर आई का स्क्वायर। तो ये अपना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसमें। इसको अपन फोर्स से भी निकाल सकते हैं, अगर किसी को फोर्स का फॉर्मूला पता हो तो बताओ देखें। देखो अपन अगर फोर्स की बात कर लेते हैं, देखो फोर्स से कैसे निकलेगा ना, यहाँ से भी निकाल सकते हो, बाकी फोर्स से भी। फोर्स से अपन क्या, अपन ने पढ़ा था बहु आवेशों के मत बल। देखो एक बार देख लेना इस टॉपिक को थोड़ा सा, अपन ने पढ़ा था यहाँ पे बहु आवेशों के मत बल, है ना, उसी से भी ड्राइव कर सकते हो, बहु आवेशों के मत बल, मत बल, ठीक है। ये टॉपिक अपन ने पढ़ा था भाई, देखना उससे भी निकलवा देता हूं मैं। तो अपन ने क्या माना था वहां पे, अपन ने ये माना था कि कोई अपना एक चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, यहाँ अपन ने क्यू नॉट माना था ऐसे, और उससे अलग अलग डिस्टेंस पे अपन ने चार्ज माने थे, Q1 R1 वेक्टर है ना। इसी प्रकार अपन ने यहाँ मान लिया था कोई Q2 कितना R2 वेक्टर है। इसी प्रकार अपन ने यहाँ मान लिया था कोई Q3 और ये कितना है R3 वेक्टर है, और इसी प्रकार अपन ने मान लिया था यहाँ कोई Qn है और ये कितना है Rn वेक्टर है, ठीक है भाई, इस टाइप से। तो अपन ने क्या देखा था कि इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो अपन ने निकाला था, अतः क्यू नॉट पर लगने वाला परिणामी बल, क्यू नॉट पर लगने वाला परिणामी बल, क्यू नॉट पर लगने वाला भाई परिणामी बल। तो परिणामी बल की बात की तो मैंने ये निकाला था एफ फैक्टर इक्वल टू कितना, के सबका टोटल करके वहां निकाला था, ऐसे ऐसे समीशन आई इक्वल टू कितना 1 से एन, क्यू नॉट और बाहर आ गया था ना, हाँ वहां कॉमन आया था भाई के क्यू नॉट, और समीशन कितना आया था आई इक्वल टू 1 से एन, और वहां कितना आया था के क्यू आई आर आई का कैप अपॉन कितना भाई, आर आई का स्क्वायर आया था। ऐसे कोई वैल्यू आई थी वहां पे जब अपन ने रिजल्टेंट फोर्स निकाला था वहां, ठीक है। अभी अपन ने क्या देखा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, देखो भाई इससे भी आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, अपन ने परिभाषा पढ़ चुके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से अपन ने कैसा पढ़ा बताओ, ई वेक्टर, ई वेक्टर इक्वल टू अपन ने पढ़ा था भाई कितना, एफ वेक्टर अपॉन कितना क्यू नॉट। तो एफ वेक्टर का मान रख दो भाई यहाँ पे, ये बना कितना के क्यू नॉट समीशन कितना आई इक्वल टू 1 से आई क्यू आई आर आई, और आर आई का स्क्वायर, क्यू आई ये भी है, हाँ क्यू आई है, ऐसा मत समझना क्यू आई, हाँ कहीं तुम दूसरा अर्थ लगा लो ना, क्यू आई भाई ये क्यू आई है ना, चार्ज है कोई आई वाह, ठीक है। कैसे किए गया, ये बना समीशन आई इक्वल टू 1 से कितना एन, यहाँ कितना भाई क्यू आई आर आई का कैप अपॉन कितना, आर आई कैप का स्क्वायर, तो ये वही आ गया इलेक्ट्रिक, है ना। देखो भाई दोनों तरह से मैंने सोल्व करवा दिया, तो वहां से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लिख लो तो इसको थोड़ा सा एक बार भाई, सबके सब नोट डाउन करो। हाँ भाई आगे चलते हैं अपन, आगे देखो एक इसमें छोटा सा टॉपिक और है, विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व, है ना। तो भौतिक महत्व मैं बता देता हूँ, बताना क्या चाहता है आपको, भौतिक महत्व कहने से क्या मतलब है इसका, बाकी फिर इसके क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। देखो विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व, है ना, छोटा सा टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व, फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई भौतिक क्षेत्र का विद्युत महत्व क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं किसी फील्ड की, ठीक है, किसी क्षेत्र की बात करें अपन अपने,
अपने क्षेत्र है कोई, तो अपन क्या देखते हैं, अपना क्षेत्र ऐसा होता है कि जहां पे मान लो अपन ने कहीं 2-4-5 किलोमीटर एरिया का अपन ने विजिट किया, तो अपन क्या देखते हैं, हो सकता है वहीं मिट्टी अलग आए, कहीं का पानी अलग आए, ठीक है। तो जैसे क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपन क्या, वहां की मिट्टी पानी जलवायु क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग जगह के लिए क्या आएगा, अलग अलग। उसी प्रकार अपन किसकी बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चारों, आवेश के चारों ओर का क्या होता है, क्षेत्र होता है, जिसमें कोई आवेश को लाते हैं तो क्या करेगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व यही है कि यह किस पे, एकांक आवेश पे लगने वाले किसकी थी, बल के परिमाण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के भौतिक महत्व में इतना ही लिखना है अपन को, ज्यादा नहीं पूछेगा। कि अगर अपन यूनिट चार्ज, ठीक है, या फिर यहां से बात करें अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, ई वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, एफ वेक्टर अपॉन कितना, क्यू नॉट। अगर एफ वेक्टर की बात करूं तो यहां से किया जाएगा क्यू नॉट कितना, ई वेक्टर, और अगर क्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाए भाई 1, तो एफ वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ई वेक्टर, ठीक है। तो क्षेत्र का मतलब भौतिक में तो ये हो गया कि एकांक परीक्षण आवेश है तो उस पर जो फोर्स लगेगा किसी क्षेत्र में, कोई मान लो कोई चार्ज है, उसका अपना फील्ड है, तो अपन अगर एकांक परीक्षण को वहां ले जा रहे हैं तो उस पे जो फोर्स लगेगा वही क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो एक लाइन, ऐसे कोई पूछ ले आपसे कि भाई विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व क्या है, ओनली यूनिट चार्ज पे क्या है भाई, फोर्स की वैल्यू को बताता है, इतना है भाई, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, ठीक है भाई, अपन ने परिभाषा पढ़ी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, ई वेक्टर इक्वल टू कितना पढ़ा था भाई, एफ वेक्टर अपॉन कितना, क्यू नॉट। यहां से अगर मैं एफ वेक्टर निकालूं तो ये मैं लिख सकता हूँ क्यू नॉट कितना, ई वेक्टर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ, यदि परीक्षण आवेश, अपन परीक्षण आवेश बोलते थे भाई इसको, है ना, इसका कोई फील्ड नहीं होता और ऐसा कोई चार्ज भी नहीं होता, वैल्यू टेंस टू 0 होती है, ठीक है। यदि क्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाए भाई, 1 कूलाम हो जाए, तो एफ वेक्टर इक्वल टू कितना बन जाएगा, ई वेक्टर बन जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू कितना बन जाएगा, ई वेक्टर, ठीक है। तो जो फोर्स होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं लिख सकता हूं अतः किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला, पर लगने वाला बल होता है भाई। एकांक परीक्षण आवेश पे जो फोर्स लगेगा वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आगे चलते हैं, अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। उससे पहले एक नोट दे के लिख लो, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, वो नोट दे लो आप, ठीक है। देखो तुम दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन करते थे समांतर चतुर्भुज नियम से, ठीक है। मान लो ये कोई दो वेक्टर हैं, काम आएगा भाई बहुत ज्यादा। ये कोई E1 वेक्टर मान लेता हूँ, ये कोई कितना E2, वहां जैसे ए वेक्टर पढ़ते थे और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना, थीटा, ऐसे पढ़ते थे, ठीक है। तब आप बोलते थे कि जो इसका रिजल्टेंट होगा इन दोनों के कटान बिंदु से जाने वाली विकर्ण के द्वारा, हाँ, या फिर रेखा के द्वारा, ठीक है। तो अपन इसका रिजल्टेंट कैसे लिखते थे भाई, अपन इसका रिजल्टेंट ऐसे लिखते थे, अगर उसको मैं बोलूँ कितना, आर वेक्टर बोलूँ या ई वेक्टर बोलूँ तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, सेहत के लिए भी, ठीक है। ये बना अपना कितना, ई वेक्टर। तो अपन कैसे लिखते थे, है ना, और अगर डायरेक्शन निकाल लिया तो इसको मैं कितना मान लूँ, अल्फा मान लूँ। तो सबसे पहले तो ई वेक्टर को अपन ऐसे लिखते थे, वहां तुम आर वेक्टर इक्वल टू लिखते थे ए वेक्टर प्लस कितना, बी वेक्टर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कितना,
ई वेक्टर इक्वल टू कितना, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वहां तुम A प्लस बी से पढ़ते, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, है ना, सेहत के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर मैं इससे रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं ऐसे लिखूं, तो अपन कैसे लिखते थे, अंडर रूट तो वहां लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या होता था, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो मैं यहाँ लिखूंगा कितना भाई, E1 स्क्वायर प्लस कितना, E2 स्क्वायर प्लस कितना भाई 2E1 E2, इसको ध्यान रखना भाई, काम आएगा काफी क्वेश्चन में। और कोस थीटा, थीटा क्या होता था, E1 वेक्टर E2 वेक्टर के बीच का एंगल है, E1 वेक्टर E2 वेक्टर के बीच का एंगल है। अब जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे इसका परिमाण चेंज हो जाएगा। अपन को अगर रिजल्टेंट की दिशा चाहिए, परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा, और अपन किससे लेते हैं दिशा भाई, E1 वेक्टर कोई से भी ले सकते हो, लेकिन मैं जैसे तुम पढ़ के आए वैसे बता देता हूँ, है ना। लेना चाहो वहां से भी ले सकते हो, यहाँ से E1 से लेंगे तो ऐसा लिखेंगे, तो अपन लिखते थे टेन अल्फा, अपन क्या लिखते थे भाई, टेन अल्फा, ठीक है। और अपन टेन अल्फा ऐसे लिखते थे भाई, टेन अल्फा अपन लिखते थे E2 साइन थीटा, मतलब B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कोस थीटा, ऐसे लिखते थे अपन, है ना। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि अपन कहाँ से डायरेक्शन ले रहे हैं, अगर E1 से लेते हैं तो ऊपर E2 आएगा, अगर E2 से लेते हैं तो E1 आएगा, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा कहने का मतलब, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो इसको आप नोट देके लिख लो और फिर अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे, काफी क्वेश्चंस करेंगे भाई, काफी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे, और पहला ही क्वेश्चन आप लिखेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, हाँ 15 इंटू 10⁻⁴, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 15 गुणा 10⁻⁻⁴, आपको दे रखा है भाई ये कोई चार्ज है 15 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर, ये कोई आवेश का मान दे रखा है, कूलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन, 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है भाई, इतने आवेश पर इतने न्यूटन का बल कार्य करता है। 15 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है, ये दिया हुआ है भाई आपको, बल, बल कार्य करता है, ठीक है भाई, बल कार्य करता है। तो इसका पहला क्वेश्चन तो ये बन गया भाई। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक तो ये ज्ञात करना है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। दूसरा क्वेश्चन इसने ये बोल दिया इसी में, यदि अल्फा कण का, यदि अल्फा कण का, अल्फा कण ऐसे लिखो, यदि अल्फा कण 15 इंटू 10⁻⁴, 15 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है ना भाई, अपन इसकी डायमेंशन निकाली थी, न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, तो इस पर लगने वाला बल, तो इस पर लगने वाला बल तो इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, एक में तो आपको चार दे दिया, ठीक है, और फोर्स दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और अल्फा दे दिया और पूछ लिया उस पर कितना
फोर्स लगेगा। ठीक है भाई, देखो तो भाई पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको चार्ज दे रखा है भाई 15 इंटू 10 कितना -4 कूलम, और फोर्स दे दिया आपको कितना 4.5 न्यूटन। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपने पढ़ी है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कैसे पढ़ी थी बताओ भाई, आप ही बताएंगे भाई। आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, अगर परिमाण की बात करो तो एफ अपॉन कितना क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या हो गया, चार्ज ही होता था, है ना। अभी अगर परिमाण में लिखूंगा तो ये बन जाएगा ई वेक्टर ई को एफ अपॉन कितना क्यू। आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे फोर्स पूछा पहले वाले में, फोर्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो फोर्स की वैल्यू रख दो, बताओ कितनी 4.5, और नीचे चार्ज कितना भाई 15 इंटू 10 कितना -4, कोई दिक्कत है। ऊपर गया तो कितना बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा, 4.5 इंटू कितना 15, और ये कितना बना 10 कितना 4, यहाँ से दशमलव हटेगी, ये दशमलव उठाया, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 10, 15 से कटेगा 3 अपॉन कितना 10 इंटू कितना 10 4, एक पावर से एक पावर काट दो, ये बनेगा 3 इंटू 10 3 न्यूटन पर कूलाम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भाई उसका। आई बात समझ में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं भाई। ठीक है, अब सेकंड की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, सेकंड की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड को उसने क्या थोड़ा सा घुमाया है भाई, क्वेश्चन को ज्यादा नहीं घुमाया, थोड़ा सा घुमाया। उसने चार्ज की जगह पार्टिकल का नाम दे दिया अल्फा पार्टिकल, चार्ज की जगह क्या दे दिया भाई, अल्फा पार्टिकल का नाम दे दिया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो अल्फा कण होता है भाई 2He4, ठीक है, इस पे जो आवेश लिख लेना भाई, काम आएगा। आवेश होता है डबल इलेक्ट्रॉन का, या प्रोटॉन का, सॉरी प्रोटॉन का डबल होता है, तो 2 इंटू कितना बन जाएगा 1.6 10 कितना -90 कूलम। तो इसका अगर चार्ज लिखेंगे तो अपन लिखेंगे 3.2 10 कितना -90 कूलम। और अगर मास की भी बात कर ले तो मास ऑफ अल्फा होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का, ये बात ध्यान रखने की, ये बात ध्यान रखने की, है ना, नोट डाउन कर लो। तो ये चार्ज हो गया। अब देखो आपसे क्या क्या दिया है, आपको उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ई कितना है 15 इंटू 10 4 न्यूटन पर कूलम, और चार्ज की वैल्यू दे दी क्यू 3.2 10 कितना माइनस। आपसे क्या पूछा फोर्स, तो एफ इक्वल टू कितना डायरेक्ट लगा सकते हो, क्यू इंटू कितना ई, तो क्यू का मान कितना भाई 3.2 कितना -19, और ई कितना 15 इंटू 10 कितना भाई 4, सोल्व कर दो। 15 3.2 66 51 बन जाएगा, ये तो डायरेक्ट थी, और ये कितना बन जाएगा 10 कितना -15 बन जाएगा, 48 बनेगा। ओके ओके, 48 बनेगा भाई, किसी ने कम करो। देखो 15 2 3, है ना, 0 बनेगा 3, और 48 बनेगा, और ये बनेगा 10 कितना -15, और ये न्यूटन बनेगा। ठीक है, तो इतने अपनी क्या आएगी, उस पे फोर्स लगेगा, इतना क्या लगेगा भाई, फोर्स लगेगा उस पे। ठीक है, कोई दिक्कत है तुम्हें, नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है कई बार, लिखो नोट डाउन कर लो एक बार भाई। हाँ भाई, ठीक है, लिख लिया। देखो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एकदम प्यारा क्वेश्चन है ना। ठीक है भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से, अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अपन, है ना। तो देखेंगे एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए भाई, है ना, हो सकता है किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो एक बार तो आप लिख लो, है ना, लिख लो। देखो देखो, मेरे साथ साथ लिखो, मेरे साथ साथ लिखो भाई।
तीन आवेश, तीन आवेश कितने भाई, तीन, तीन आवेश। और उसमें आपको दे रखा है भाई एक प्लस क्यू, दूसरा भी प्लस क्यू, तीसरा प्लस टू क्यू, ये तीन आवेश दे रखे हैं। एक प्लस क्यू, एक दूसरा भी प्लस क्यू और तीसरा प्लस टू क्यू, तीन आवेश हैं। चित्र के अनुसार व्यवस्थित है भाई, चित्र भी दे दिया आपको, बहुत अच्छा काम कर दिया आपके लिए, हाँ। चित्र के अनुसार स्थित है या व्यवस्थित है, मतलब चित्र भी दिया आपको। और चित्र कैसे दिया, पहले चित्र बना दो तुम्हारे लिए मैं, चित्र के अनुसार दिया तो पहले चित्र बनाओ भाई, ठीक है, चित्र भी बनाते हैं। ये चित्र है आपका, ठीक है। इस टाइप से देखो, इस टाइप से कोई ट्राइंगल है आपका, ये इस टाइप से, ठीक है, ऐसा एक चित्र है आपका। इसको बोल रखा है इसने ए, जो बोल रखा है वही लिखूंगा मैं भाई, बी, और ये बोल रखा है सी। इसकी साइड ए दे दी, इसकी भी साइड ए दे दी, यहां प्लस क्यू रख दिया, यहां प्लस टू क्यू रख दिया, तो यहां प्लस क्यू रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कोई पॉइंट पी दे रखा है भाई, इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इस टाइप से है ना, परपेंडिकुलर पी डिस्टेंस है, इस पे लंब है कहने का मतलब, ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो इसने बोला भुजा, भुजा AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके लिए, एकदम तड़कता भड़कता, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, लिखो, और मैं समझाता हूं फिर से। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई आपसे कि एक ट्रायंगल है ना, दे रखा है डायग्राम आपको, ABC बोल दिया, और वो चार्ज कैसे भी रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, अपन नहीं रखे, उसने रखे दिए अपन को, है ना, तो दिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसने बोला भुजा AC का मध्य बिंदु ये है P, P है जो इसका मिड पॉइंट है, मतलब जितना इधर है उतना ही इधर है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए AC की लंबाई कितनी है, तो AC में लगाओ क्या, पाइथागोरस प्रमेय। देखो मैं सोल्व करता हूँ, है ना, समझना, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे भाई, है ना, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे भाई। तो AC निकालेंगे, AC, अरे AC नहीं, वो AC नहीं, ये AC की लंबाई है ना, वो AC नहीं निकालेंगे, कहाँ से, वो तो लानी पड़ेगी अपन को। तो AC ये है, तो AC लगा दो भाई, निकाल दो। देखो A² प्लस कितना बन जाएगा बताओ, A² बनेगा कितना, √2A², ठीक है। तो AC कितना बन जाएगा भाई, यहां से AC बन जाएगा √2A। अगर मैं AP, मैं ऐसे लिखूं, ये मिड पॉइंट है, तो AP इक्वल टू कितना, PC, AP और PC दोनों आधे होंगे भाई, √2A/2, मतलब ये साइड लेंथ कितनी हो गई, A/√2 हो गई, ठीक है। कहने का मतलब ये भी आपको उसने बोल बोल के दे दी, ऐसे तो नहीं दी, बोल बोल के दे दी, A/√2 है, ये भी A/√2 है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए भाई, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन आगे की बात करते हैं कि इसका मिड पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो तीनों चार्जों की वजह से आएगी, इसकी वजह से भी आएगी, इसकी वजह से भी आएगी, इसकी वजह से भी आएगी, ठीक है। तो एक बात तो ये समझो कि ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ये है। अब अगर इसको पॉइंट चार्ज माने और यहाँ पे फील्ड निकालें, तो पॉइंट चार्ज के कारण बिंदु P पर KQ/R², और प्लस आवेश के कारण आवेश से दूर की ओर, तो इस वाले के कारण इधर आएगा, इस वाले के कारण किधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, दोनों परिमाण में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट, दोनों क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों खत्म हो गए, बहुत अच्छी बात। अब जो फील्ड आएगा वो इस वाले चार्ज की वजह से आएगा, ओनली इस वाले चार्ज की वजह से, जो कोई इस वाली डायरेक्शन में आएगा पॉइंट P पे, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज के कारण मैंने बताया था कितना फील्ड होता है, KQ/R², और जो कहाँ होता है, आवेश से दूर की ओर होता है, कहाँ पे होता है भाई, आवेश से दूर की ओर होता है, ठीक है। तो अब सबसे अपना मेन टास्क क्या है, अपना मेन टास्क ये है
कि ये डिस्टेंस कैसे निकाले अपन भाई। अपन को क्या चाहिए भाई, बीपी चाहिए। अपन को क्या चाहिए भाई, बीपी, ब्लड प्रेशर। अरे वो नहीं रे भाई, देखो ये लंबवत है 90, इतना समझना, ये 90 है, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है बताओ, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, 90 के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी बताओ, कर्ण हो जाएगी। ये कर्ण हो गया, ठीक है, कर्ण हो गया। और ये एंगल अपना 90, तो ये कितना हो जाएगा, कोई 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये कोई कितना हो जाएगा, 45। तो अपन को देखो कर्ण, कर्ण अपन को पता है, अपन को ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये कोई कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90, तो ये कितना 45, ये भी कितना 45 हो जाएगा, ऐसे ऐसे देख लो, है ना। तो अपन क्या करते हैं, त्रिभुज, मैं बात करता हूं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसे लिखता हूं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कौन सा भाई, बीपीसी से, समकोण त्रिभुज बीपीसी से, ठीक है। इतना तो पता है, कर्ण कौन सा है, कर्ण बीसी, तो मैं लिखता हूं कितना, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू आधार प्लस लंब का स्क्वायर, तो एक तो लिख दू बीपी, ठीक है, प्लस, ठीक है, एक बीपी बन गई, तो ये कर्ण हो गया ये, और ये हो जाएगा कितना, पीसी, ये कितना हो जाएगा भाई, पीसी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई अपना, प्लस पीसी का स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन को ये बताओ, अपन को क्या चाहिए भाई, अपन को चाहिए बीपी, तो बीपी क्या हो जाएगा भाई, हाँ अपन को बीपी चाहिए, तो मैं यहां से ऐसे लिख दूं, बीपी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये बीसी का स्क्वायर माइनस कितना, पीसी का स्क्वायर, माइनस कितना पीसी, पीसी अपने पास ऑलरेडी है। तो बीपी का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना, बीसी कितना है, बीसी बाई ए स्क्वायर है, और ये कितना है, ए अपॉन रूट 2 है, मतलब ए स्क्वायर अपॉन कितना 2, ये कितना बनेगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, है ना, माइनस कितना ए स्क्वायर अपॉन कितना 2, तो ये बन जाएगा कितना, ए स्क्वायर अपॉन कितना 2, ये बनेगा कितना ए अपॉन रूट 2। ये तो आप यहीं से पता लग रहा था, ठीक है। ये 45 था, ये 90 था, तो ये भी कितना 45, ठीक है। तो ये भुजा अगर कितनी है, ए है, तो अपन दो कोण समान हो तो त्रिभुज की दो भुजा क्या होती हैं भाई, बराबर होती हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ से भी निकाल के बता दिया, और आप अगर थोड़ा सा होता ज्योमेट्री का तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, ठीक है। मतलब साइड यहाँ जो बीपी की लेंथ आई वो कितनी आई, ए अपॉन रूट 2। अब तो आप आराम से निकाल सकते हो, पॉइंट चार्ज कितना है 2q, उससे ए अपॉन रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना बनेगा। अतः विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे अपन, तो मैं उसको ईपी लिख दूं कोई, के, क्यू की जगह 2q है, और आर की जगह कितना है, ए अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2kq, और ए स्क्वायर, और इधर भी कितना 2, ये बन जाएगा 4kq अपॉन कितना, ए स्क्वायर, ठीक है। ये बना कितना भाई ईपी, ये लिखा मैंने 4q को 4q लिखा, k को लिख दूं मैं कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर कितना ए स्क्वायर, 4 से 4 गया, बचा कितना q पाई एप्सिलॉन नॉट कितना ए स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भाई, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको लिखो, और बाकी की चीजें अपन कल और डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और आपसे मैं चर्चा करूंगा कि एरिया स्केलर होता है या वेक्टर होता है ना। तुम बोलोगे सर स्केलर होता है, कोई बोलेगा वेक्टर होता है, लेकिन उसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर अपना डाइपोल आएगा, और डाइपोल के बाद अपना फिर आएगा गॉस लॉ, ठीक है। इतने टॉपिक पढ़ने हैं अभी, उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, तब जाके अपना चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, है ना, तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है भाई, ओके बाय।